है, मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया गया। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। अधिकारियों की जांच में सामने आई कई खामियां। प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना लाइसेंस चल रहे मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप, अधिकारियों की जांच में सामने आई कई खामियां, तो वहीं प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। तो 3 दिन की मोहलत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का मौका भी दिया गया है। बिना लाइसेंस के दरअसल ये मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी चल रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का नोटिस स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। दरअसल नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप भी लग रहा था, और जब अधिकारी मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे तो यहां पर कई सारी खामियां भी पाई गई हैं। प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है कि आखिरकार जो खामियां हैं, जिस तरीके से बिना लाइसेंस के ये चल रहा था, ये किसके संरक्षण में, और सबसे बड़ी बात की नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लग रहा था। अब अधिकारियों की जांच में कई सारी खामियां पाई गई हैं, अव्यवस्थाएं देखी गई हैं। प्रबंधन को 3 दिन का वक्त भी दिया गया है, मोहलत दी गई है कि वो अपना पक्ष रखे, अपनी सफाई दे सके। लेकिन जिस तरीके से ये मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी चल रहा था, इसे तुरंत बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप इन पर लगा है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला बताइए। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन प्रबंधन को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। जब जांच करने पहुंची कई सारी खामियां मिली हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और ये देख रहा है कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसी के तहत में ये अंजुरा स्थित मैत्री कॉलेज में टीम पहुंची थी, जहां पर ये देखा गया कि वर्ष 2020 के बाद से ही वहां पर जो है लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया गया था और बगैर लाइसेंस के ही वो कॉलेज संचालित हो रहा था। इसी तरह से फायर सेफ्टी के जो उपकरण होना चाहिए वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। इसी तरह से अन्य कई खामियां भी पाई, जिसके तहत में सीधा नोटिस बंद करने का दिया गया और ये कहा गया यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसको 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और 3 दिन के अंदर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। और अगर इस दौरान नहीं अपनी स्पष्टीकरण दे पाता है प्रबंधन, तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोरबा में एससीसीएल की कुसमुंडा खदान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। बारिश में सहायक प्रबंधक मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जीएम ने अधिकारी को ही ठहराया मौत का जिम्मेदार। 27 जुलाई को हादसे में सहायक प्रबंधक जितेंद्र नागरकर की मौत हो गई थी। मामले में जीएम ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। एससीसीएल की कुसमुंडा खदान हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। आप ये देखिए कि इस दौरान जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे अधिकारी। प्रबंधक जो बारिश में सहायक प्रबंधक हैं, वो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। जीएम ने अधिकारी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। 27 जुलाई को हादसे में सहायक प्रबंधक जितेंद्र नागरकर की मौत हो गई थी और इसकी लगातार जांच हो रही थी। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, जिस अधिकारी की जान गई है वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था उस दौरान जब उनकी वो इस पानी के तेज बहाव में बह गए थे। जी, आपको बता दूं रेणु की जो घटना है कुसमुंडा खदान में 27 तारीख को सामने आई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच सीसीएल प्रबंधन द्वारा कराई जा रही थी। लेकिन इसमें जो कुसमुंडा जो जीएम है उनका 2 आदेश सामने आया है, जिसमें एक तो जो 29 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि वो जो अधिकारी है जिसकी मौत हुई है वो मोबाइल गेम खेल रहे थे। वहीं अपने ही आदेश को यू टर्न लेते हुए जीएम ने उसे फिर निरस्त कर दिया 31 तारीख के अपने आदेश में, और इस मामले को लेकर जो है सवालों के घेरे में है एससीसीएल प्रबंधन। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था काफी चर्चाओं में भी रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर इंदौर से, जहां एक बैठक के दौरान नाराज हुए मंत्री प्रहलाद पटेल। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक थी। अधिकारियों पर बरसे मंत्री प्रहलाद पटेल, जहां मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर काफी नाराजगी वे व्यक्त करते हुए नजर आए थे। डॉक्यूमेंट को लेकर बोले, बैठक को मजाक बना रखा है, अगली बैठक सुचारू तरीके से हो। प्रहलाद पटेल ने कहा, मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर मंत्री जी काफी नाराज भी नजर आए थे। बड़ी जानकारी है इंदौर से। एक बैठक के दौरान नाराज हुए मंत्री प्रहलाद पटेल। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक थी और इस दौरान अधिकारियों पर बरस गए मंत्री जी। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, क्या लापरवाही हुई कि मंत्री जी को गुस्सा आ गया बैठक के दौरान? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट थे, क्षेत्रीय राज्य बीमा निगम की बैठक थी और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो सीक्वेंस से देनी थी। उन्होंने कुछ रिपोर्ट की, जो कुछ प्रोजेक्ट थे उसकी रिपोर्ट मांगी और जब रिपोर्ट मांगी गई तो उसे वो अधिकारी जो है वो तलाशने लग गए, ढूंढने लग गए और जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी चीजें बहुत ऊपर नीचे थी, यानी प्रोजेक्ट किसी और का, रिपोर्ट किसी और का। इसके बाद मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज हो गए। उन्होंने बोला, क्या तमाशा बना रखा है, मंत्री बैठक ले रहे हैं और आप लोगों ने इसे तमाशा बना दिया है, जिम्मेदारी है ही नहीं आपके पास में। और इसके साथ उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मैं भारत सरकार से मध्य प्रदेश आया हूं, तो मैंने डॉक्यूमेंट पे बहुत काम किया है, रिपोर्ट पे बहुत काम किया है, तो मैं चीजें पढ़ कर आता हूं और आप अधिकारी, आपको पढ़ के आने की जरूरत है। ये तरीका ठीक नहीं है और इसे अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगर समझ में नहीं आया तो मैं सिखा भी दूंगा। तो मंत्री जमकर नाराज हुए और सभी अधिकारियों को उन्होंने खुल के चेतावनी दी कि अगर अगली बार गलती हुई तो कार्रवाई बड़ी होगी, क्योंकि क्षेत्रीय जो बैठक रखी गई थी राज्य बीमा निगम की, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट पे बात होनी थी, कई सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उस चीजों पे चर्चा होनी थी और बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। एक लंबा वक्त भी अधिकारी को दिया गया था और आज सुबह जब इसकी बैठक शुरू हुई और अधिकारी ने जैसे ही जानकारी मांगी और जानकारी समय पे नहीं मिली तो मंत्री भड़क गए, नाराज हो गए और अधिकारियों को जमकर सुनाई उन्होंने और साफ साफ उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें आप अधिकारी ये ना समझे कि वो नए नवेले मंत्री बने हुए हैं और वो मंत्री हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि रिपोर्ट क्या है, योजनाएं कैसे काम कराते हैं और अधिकारी क्या कुछ करते हैं। तो नाराज मंत्री ने जमकर सुनाई अधिकारियों को। बिल्कुल, यानी कि सख्त लहजा उन्होंने दिखा दिया है कि अगली बार अगर बैठक होगी तो आपको बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा, वरना क्लास लगना तय है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी के लिए। जयपुर विश्वकर्मा हादसे में बड़ा अपडेट मिल रहा है। बेसमेंट में डूबे 2 लड़कियों और एक युवक की मौत के बाद से मौके पर बुलाई गई बैठक, जहां 108 एम्बुलेंस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेसमेंट में 2 लड़की डूब गई और आप ये देखिए जयपुर का पूरा मामला है। विश्वकर्मा इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ था। बेसमेंट में 2 लड़कियां डूबी, एक युवक भी डूब गया था और मौके पर 108 एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़वानी छात्रावास उल्टी दस्त मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर निवाली पलसूद के पानी को पीने के योग्य नहीं बताया गया। पानी को दूषित करने वाला बैक्टीरिया पानी में पाया गया। इंदौर की लैब से आई रिपोर्ट में जिसका खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने लोगों से पीने के पानी में क्लोरीन मिलाकर उपयोग करने की अपील की है। बता दें कि निवाली पलसूद के छात्रावास की छात्राओं को उल्टी दस्त होने पर पानी का सैंपल लिया गया था और अब ये पानी का सैंपल जब लिया गया तो इसमें जो बैक्टीरिया पानी को प्रदूषित करते हैं वो बैक्टीरिया पाए गए हैं और यही कारण है कि छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हुई है। तो पानी पीने के योग्य नहीं है। जब पानी का सैंपल इंदौर लैब भेजा गया तो इसमें कई सारी खामियां पाई गई हैं और अब ये जानकारी दी जा रही है कि पानी में क्लोरीन मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। बड़वानी में जब एकाएक छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उल्टी दस्त मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निवाली पलसूद के पानी को पीने योग्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है जो पानी को दूषित करता है, ये बैक्टीरिया जांच रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद जो पानी का सैंपल है वो इंदौर लैब भेजा गया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने लोगों से पीने के पानी में क्लोरीन मिलाकर उपयोग करने की अपील की है। महतारी वंदन योजना के तहत आज प्रदेश की महिलाओं के खाते में 6वीं किश्त आ जाएगी। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में ये राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम साय महतारी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं, यानी कि छठवां किस्त 655 करोड़ की राशि आज सीधे महतारी वंदन योजना से लाभ पाने वाली महिलाओं के खाते में जाएगा। ये वही जगह है, अब से कुछ देर बाद या इस ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, महतारी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा महारानी जो अस्पताल है वहां पर मॉडलर जो किचन है उसकी सामग्री का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा जो नवीन जो तहसील है उसका शुभारंभ करेंगे और 8 करोड़ 35 लाख से अधिक विकास कार्य की सौगात देंगे। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, महिलाएं, इनसे पूछते हैं, महतारी वंदन योजना का छठवां किस्त मिल रहा है, कितना खुश हो? बहुत खुश हैं सर मैं एक महीने का आरडी करवा दी हूँ, फिर 1 साल बाद निकाल लूंगी तो कुछ करूंगी उस चीज का। जी। उस पैसे से कितना लाभ मिल रहा है? सर मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करूंगी उस पैसे से, इसलिए उस पैसे को ना आरडी करवा के जमा कर दी। लाभ तो मिल रहा है सर, और महीना में 1000 रुपया मिल रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प भी हो रहा है। उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं? इसमें बच्चे लोगों का कुछ भी जरूरत होने से बच्चे लोगों का कुछ जरूरत होने से खरीद दे रहे हैं, और पढ़ाई में थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए खरीद दे रहे हैं। सीधे पैसा क्या कहेंगे? मिल रहा है, क्यों हम मोदी जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उस पैसा से हम लोग छोटे मोटे वैसे सिलाई का सामान लाते हैं, जिससे हमको आय बढ़ता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी क्या करते हैं उस पैसे से? जी हम लोग भी उस पैसा से अपना कुछ आए, हम लोग दुकान खोले हैं, वहाँ पर लगाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। मोदी जी को धन्यवाद, हम लोग को जो 1000 रुपया दे रहे हैं उसके लिए बहुत, और महिला लोग को सबको सम्मान दिए, जिसके कारण हम महिला को भी कुछ पहचान मिला कि हम भी कुछ है। महीने में जो खाते में पैसा आता है उस पैसे से ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ लोगों ने आरडी भी कराया है, कुछ लोग दुकान भी खोले। तो कह सकते हैं कि जो महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश सहित बस्तर के महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।